कैसे हैं आप लोग? शानदार, जबरदस्त हैं। थैंक यू दोस्तों। कुछ बोलने से पहले मैं सब उस इंसान के लिए बोलना चाहूँगा जिसकी वजह से आज ये सर पे टोपी है और ये लाल रंग का रूबी का पट्टा है। सुनना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे? जरूर बोलना चाहूँगा दोस्तों। कहते हैं डांटते भी हैं वो और प्यार भी जताते हैं, डांटते भी हैं और प्यार भी जताते हैं, सही समय पे हमें चलना भी सिखाते हैं। दोस्तों, जिस इंसान की वजह से उठ करके इस स्टेज तक आया, मैं उन्हें गुरु ही नहीं अपना भगवान मानते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं रामराज उर्मा फाइटर और आज के इस मेगा शो में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, जिस चीज़ को आप लोग बैठ करके शो का हिस्सा बने हुए हैं दोस्तों, बताना चाहूँगा आज से 3 साल पहले मैंने भी शो का हिस्सा अपने गांव में बना था। आप लोग लकी हैं जो इतने सारे लोगों के बीच में सिस्टम देखने का मौका मिला। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, मुझे ये प्लेटफॉर्म ना किसी ने बताया था और ना ही किसी ने मुझे मिलवाया था। मैं गलती से प्लेटफॉर्म देखा था। दोस्तों बात करूँ बहुत सा अपना बैकग्राउंड, गरीब परिवार का बंदा हूँ दोस्तों, हाई स्कूल फेलियर भी हूँ और जिम्मेदारी दोस्तों मैंने बचपन से ही लेना शुरू किया है। पैसा ना होने की वजह से हमने पढ़ाई छोड़ दिया। 10 साल हमने पंजाब में सिलाई का काम किया है, 3 साल हमने बेंगलोर में कारपेंटर का भी काम किया और दोस्तों 1.5 साल हमने पेंटिंग वाला भी काम किया है। बात आती है दोस्तों नौकरी दोस्तों, नौकरी पाने के लिए मैंने 4 साल प्रधानी वाला भी काम किया है। यस या नो? बात आती है नौकरी नौकरी नौकरी, रियल बताऊं तो साला जिंदगी ये नौकरी चाय की तरह बन चुकी है। जैसे सुबह 10 बजे उठिए तो क्या चाहिए, 8 बज गया क्या चाहिए, दोपहर हो गया क्या चाहिए, ना तो रिश्तेदार आ गए क्या चाहिए, शाम हो गई क्या चाहिए, जस्ट नौकरी। बेटा तुझे पढ़ना है, क्या करना है, क्या करना है, 18 साल हो गया तुझे क्या करना है, शादी होने वाली क्या करना है, तेरे 2 बच्चे हो गए क्या करना है, अरे कब करेगा तू नौकरी? यस या नो? और इसी नौकरी के लिए दोस्तों मैंने भी 4 साल प्रधानी के पीछे भागा था, क्योंकि मेरे भैया प्रधान हुए थे और उन्होंने बोला कि बाबू तू प्रधानी संभाल दे, तू पढ़ा लिखा है, तू प्रधानी संभाल दे, मैं इसी बीच में तुझे नौकरी करके सेट कर दूंगा। और सेट होने की वजह से मैंने 4 साल नौकरी के पीछे भागा। दोस्तों नौकरी ऐसा लगता है कि नौकरी मिल गई तो सब कुछ मिल गया। यस या नो? साला सरकारी दमाद समझ जाते हैं। यस या नो? नौकरी मिल गई तो क्या बन जाते हैं? मुझे भी ऐसा लगता था। मैं कसम बताऊंगा दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म 4 साल बीत चुका था। मेरे गांव में ये गुरुदेव, ना इनसे मेरा कोई जान ना पहचान ना रिलेशन कुछ भी नहीं था। मेरे गांव में एक लेडीज को समझा रहे थे, मैं गलती से वहां पर पहुंचा था और पीछे बैठ करके मैं खड़ा होकर सुनने लगा। मुझे यहाँ पे ये भी नहीं बताया गया था कि पैसा कैसे कमाना है, सिर्फ दवा के बारे में, बीमारी के बारे में बात किया गया। मैंने बोला सर करना क्या होगा? सर ने एक ही बात बोली थी, 600 रुपया और आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक। दोस्तों एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, कोई अनजान आदमी सर आपके गांव में आए खैलाबाद से, गोरखपुर से, आजमगढ़ से और बोले कि भाई साहब 600 रुपया दो और आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक दो, मैं आपको पैसा कमाऊं, क्या आप दे देंगे? मैडम आप क्या दे देंगी? दे देंगी। लेकिन साला मैंने दे दिया था। कारण क्या? नौकरी के पीछे भागते थक चुका था, दिल्ली पंजाब देख चुका था, काम करते थे, कभी कभी महीने काम नहीं मिलता था, बैठ करके बेला घूमने पड़ते थे। तो दोस्तों बात करूं, उस समय मैंने गुरुदेव के दे दिया और एक ही बात बोला कि सर काम कैसे करना होगा, क्या करना होगा? तो सर ने बोला 3 दिन बात करेंगे। और 3 दिन बाद दोस्तों एक सिलाई की दुकान में हमने इस काम को कैसे करना उस समय जाके सीखा था। दोस्तों यकीन बताऊं, परिवार से हूं, काम स्टार्ट किया लेकिन चोरी चोरी काम किया, क्योंकि इसके पहले भी मैं किसी कंपनी में काम किया था, उसमें मेरा करियर बर्बाद हो चुका था। घर वाले एक ही बात बोलते थे, अगर कोई कंपनी का प्लान लेके आता था घर वाले एक ही बात बोलते थे, भाई साहब खाना पीना खा लेना, अगर कंपनी के बारे में बात करना तो यहाँ से चले जाना। लाठी से बात करते थे, माँ कसम बता रहा हूँ, एक ही बात बोलते थे। लेकिन दोस्तों इस काम को करने के लिए मैंने 8 महीना चोरी चोरी काम किया था। घर वालों को नहीं पता था, पता भी चला तुमको ये लगता था कि दवा बेचता है, घूम सुबह निकलेगा शाम को आएगा।
दोस्तों बात करूं, मेरे मम्मी को गैस की समस्या थी। इम्यूनोडॉक और लिवोडॉक पंचूसी इस्तेमाल कराया, 1 महीने के अंदर रिजल्ट मिला और भरोसा हुआ, काम करना शुरू किया। बट 8 से 9 महीने बीत चुके थे। कारण यह था कि आप सभी को पता, एक बैग कहीं से पैसा आता है क्या? आता है क्या दोस्तों? इसलिए मैंने भी प्रधानी के साथ पार्ट टाइम स्टार्ट किया था। लेकिन दोस्तों एक मेरी जिंदगी में टर्म कंडीशन आता है और मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ, हे ऊपर वाला ऐसा दिन किसी को ना दे। दोस्तों बताना चाहूंगा, मेरी 7 साल की बच्ची थी, अप्रैल के महीने में स्कूल से आती, 3 बजे जाती नल पे नहाने के लिए, उसके पैर में लकवा मार देता है। अब एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, अगर ये दिन आपके परिवार में देखने को मिले तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा जी? कैसा लगेगा? दोस्तों ऐसा मुझे भी फील हो रहा था। उस समय मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने फोन किया गुरुदेव के पास, मैं बोला गुरुदेव मेरी बच्ची को लकवा मार दिया। गुरुदेव ये नहीं बोले थे कि दवा चलाओ ठीक हो जाएगा। सर ने सिर्फ मुझसे पूछा घर में कोई दवा है? मैंने बोला सर मेरे घर में 3 दवा है। और माँ कसम बताऊं, ये 3 दवा जब से मैंने ज्वाइनिंग किया था और आज तक मेरे घर में है, आज तक मैं घर में यूज करता हूँ। तो मैंने बोला सर हमारे घर में पंचतुलसी है, पेस्ट है, ज्वाइन पाउडर, ऑयल है। तो सर ने बोला 1 बोतल पानी गर्म करो, 2 बूंद तुलसी डाल करके बच्चे को घोट घोट करके पिलाइए और ऑयल जो है उससे हल्के हाथ से मालिश करिए। 15-20 मिनट में अंदर देखिएगा, अगर रिजल्ट मिल जाता है तो अपना दवा चलाइएगा, नहीं तो हॉस्पिटल चले जाइएगा। दोस्तों मैं बताऊं, मैंने स्टार्ट किया 15 से 20 दिन के अंदर, 15-20 मिनट के अंदर मेरी बच्ची का पैर जमीन पे पड़ने लगा। माँ कसम बताना चाहूँगा दोस्तों, अपने हाथ से 3 बार ट्रीटमेंट किया था, पूरा वीडियो भी इसकी बनाई थी। शाम को 5 बजे, रात को 8 बजे, 11 बजे रात को ऑयल लगा के पूरा पैर चुप दिया और तुलसी पानी पिलाता रहा। सुबह में मेरी बच्ची दौड़ने लगी। उसी टाइम प्रधान जी के पास गया और बोला भैया नमस्कार। माँ कसम बता ऐसे रोल निभाया था वहाँ पे। मैंने जाके बोला भैया नमस्कार। बोले क्या हो गया? मैं कहा भैया मुझे जॉब मिल गया। और रियल बताना चाहूँगा दोस्तों, माँ कसम बताना चाहूँगा, मैंने इस बिजनेस को बिजनेस माना ही नहीं, मैंने जॉब समझ के काम किया। क्योंकि मुझे पता था बिजनेस करने वाला बंदा कभी कभी शटर बंद कर देता। यस या नो? घर में शादी फंक्शन पड़ जाए तो शटर बंद करते। यस या नो? आज भी दिन बताऊं तो दोस्तों, आज मेरा पूरा परिवार विंध्याचल गया हुआ है। मेरे घर का कोई बच्चा घर में नहीं है, लेकिन मेरे घर वाले नाराज हो गए, लेकिन फिर भी मैं शो का हिस्सा बना हूं। दोस्तों मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, काम करते हैं, घर में प्रॉब्लम होती है तो बोलते हैं कि सर घर में काम है। माँ कसम बताऊं, यहाँ पे कोई एक बंदा बता दे जिससे घर में डेथ हो जाए और बंदा मीटिंग लेना मिले? कोई है क्या जिससे घर में डेथ हो जाए और बंदा मीटिंग ले? दोस्तों माँ कसम बताऊं, मैंने किया है। मेरे बड़े पापा का डेथ हो गया था, मेरे घर पे रोना पीटना पड़ा हुआ था। उस समय मैं बेलघाट में जाकर के मीटिंग ले रहा था। दोस्तों एक ही बात जानता था, गुरुदेव ने बोला था कि बेटा एक चीज बता दूं, जिंदगी पाने के लिए उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। यस या नो? यस या नो? दोस्तों मैंने ये भी दिन देखा हूं, जब इस काम को स्टार्ट किया, ये कैरियर मान के स्टार्ट किया दोस्तों, मैंने फुल टाइम लगा दिया, उसी दिन से काम करती हूँ। दोस्तों बात करूं इनकम की, इस 3 साल के अंदर जो मेरी इनकम की बात करूं, यहाँ 2 लाख 3 लाख नहीं दोस्तों, 7.25 लाख कमा चुका हूं। थैंक यू दोस्तों। बात करूं दोस्तों जिंदगी की, पैसा हर कोई कमाता है, यस या नो? लेकिन 3 साल के अंदर हमने इंडिया के इंटरनेशनल टूर किया है। जैसलमेर का टूर मैंने किया, शिमला का टूर किया, गोवा का टूर। दोस्तों बताऊं, जो मेरी जिंदगी बताऊं, मेरे परिवार के कोई बंदा नहीं था जो हवाई जहाज का सफर किया। मैं अपने घर का पहला बंदा था जो गोवा का टूर हवाई जहाज से करने गया था। लेकिन बताऊं दोस्तों, शिमला का टूर किया, गोवा का टूर किया, नैनीताल का कई बार टूर किया। और बात आती दोस्तों, जो पानी वाली जहाज देखे कि नहीं देखे हैं? देखे हैं। कितने लोग आंख से देखे हैं? 1 तल्ला की नहीं, 2 तल्ला की नहीं, 10 तल्ला की कारेलिया क्रूज जिसका नाम है। यस नो? 2 3 4 लोग हैं। यस नो? मेरी औकात नहीं उसके सामने खड़ा होने की दोस्तों। और 3 दिन 2 रात मैंने उस कारेलिया क्रूज गोवा टू मुंबई का भी सफर करके आया हूं। और दोस्तों बताना चाहूंगा, ये तो अभी मां कसम शुरुआत है, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, काम तो अब शुरू किया हूं करना। दोस्तों यकीन बताऊं, अभी 6 नवंबर को गुरुदेव के आशीर्वाद से आज यकीन बताऊं दोस्तों, थाईलैंड का टूर करने जा रहा हूं। मेरा 6 नवंबर के रात कहां पे होगा? दुबई में। एरो भाई थैंक यू।
साल पंजाब में नहीं कुछ किया तो आप बाकी जगह कर पाते। यस या नो? यस या नो? दोस्तों अभी नेक्स्ट अगले जस्ट महीने की एक शानदार अचीवमेंट लेकर के आने वाला हूं, जो मेरे सपना है कि बताऊं, जो मैं पूरा करने जा रहा हूं। और वो सपना दोस्तों आज का नहीं था, सन 2010 का था। किसी कंपनी में ज्वाइन लिया था, वहाँ पे सपना बना था कि हम भी कार से चलेंगे। लेकिन दोस्तों वहाँ पे 3 साल काम किया, सपना टूट गया। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कहा बेटा हाथी पे बैठ के गधा पे कैसा लग रहा है। लेकिन बताऊँ वहाँ पे भी सपना बना था मैं कार लेने वाला हूँ। लेकिन जब वो सपना टूट गया, बिजनेस खराब हो गया, जब फिर मजदूरी दिहाड़ी करने लगा तो मेरे गांव के लोग, बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला कि भाई हाथी पे बैठ के गधे की सवारी कैसी लग रही है। यस या नो? लेकिन दोस्तों बताना चाहूँगा वो दिन मैं पूरा करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट अगले महीने में दोस्तों 9 लाख रुपए की टाटा टियागो लेकर के आ रहा हूँ। दोस्तों मैंने बोला ये तो भी शुरुआत है। यस या नो? बस एक सपना मेरा और है, मैं ऊपर वाले से गुरुजी से आशीर्वाद चाहूँगा कि बस आशीर्वाद गुरुदेव बना दे। बस एक ही सपना है, कहते हैं सबका कर्ज चुका सकते हैं लेकिन माँ बाप का चुका सकते हैं क्या? बस एक सपना है, एक बार अपने माँ बाप को दुबई का टूर करा दो। और वो भी सपना दोस्तों महज 6 महीने के अंदर पूरा करने जा रहा हूँ। और जो 6 महीने की अचीवमेंट होगी दोस्तों 6 लाख रुपया। कम है क्या? और बता दें कम है? बस एक बात बोलना चाहूंगा दोस्तों, अगर यहाँ पे मैं हूँ, अगर कुछ कर पा रहा तो मेरे अंदर कुछ भी नहीं, माँ कसम मैंने कुछ भी नहीं किया। अगर ये हुआ है तो उस हर एक इंसान की वजह से हुआ जिन्होंने मेरे बिजनेस को देखा और सुना और ज्वाइनिंग नहीं लिया। यस या नो? आज जो भी कुछ हूँ आज अपनी प्यारी टीम मुर्गा फाइटर की वजह से हूँ। जितनी भी हमारी प्यारी टीम है गुरुआ बाजार की, फैजाबाद के, अयोध्या जी, खैलाबाद की जो भी टीम है, आज सबका शुक्रगुजार हूँ, सबसे दिल से नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ दोस्तों। बस साथ दीजिएगा, हर एक इंसान को उठा करके यहाँ तक लाएंगे। बस लास्ट बात एक बात बोलना चाहूँगा, सुनना चाहेंगे? अरे बोलिए सुनना चाहेंगे? यस या नो? कहते हैं ना मंजिल तो मिल ही जाएगी। यस या नो? मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही। यस या नो? मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही। अरे गुमराह तो वो लोग होते हैं जो सारा घर से निकलते ही नहीं। थैंक यू दोस्तों। बस गुरुदेव को एक ही बात चाहूंगा, गुरुदेव बस जो प्यार आज बनाया है बस ऐसे हमें और हमारी टीम में बनाया रहेगा। बाकी दुनिया जीतने की ताकत तो माँ कसम अकेले रखता हूँ। थैंक यू दोस्तों।